चारों दोस्त जड़ हो गए। सामने खड़ी औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज मानो सीधे दिल पर चोट कर रही थी। कर्ण ने घबरा कर कहा, भागो। चारों इधर उधर भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो चुके थे, मानो हवेली ने उन्हें कैद कर लिया हो। औरत अचानक जोर से चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबने कान बंद कर ली। तभी पलक झपकते ही वो गायब हो गई। समीर कांपते हुए बोला, ये ये इंसान नहीं थी। रजत ने हिम्मत बटोरने की कोशिश की। शायद हमें पता लगाना होगा कि आखिर यहां हो क्या रहा है, वरना हम निकल नहीं पाएंगे। वे हवेली के अंदर और आगे बढ़े। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उन्हें एक बड़ा दरबार जैसा कमरा मिला। वहां फर्श पर धूल में कुछ लिखा था। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली। मैं कभी चैन से नहीं सो पाई जब तक मेरा बच्चा नहीं मिला। आरव ने हड़बड़ाकर पढ़ा और बोला, इसका मतलब ये औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है। करण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब वो पालने वाली आवाज सचमुच। उसी समय कमरे के कोने से किसी ने फुसफुसाकर कहा, मां, मां। चारों के दिल धड़कने लगे। उन्होंने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा था। रजत ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर पुरानी चिट्ठियां, टूटी गुड़िया और कुछ खून से सने कपड़े थे। चिट्ठियों में लिखा था, मेरे पति ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया। वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन ले गया। उसने कहा कि हमारा बच्चा कभी बाहर की दुनिया नहीं देखेगा। अगर मैं चीखूंगी तो उसे खत्म कर देगा। अगली चिट्ठी और भी खतरनाक थी। मैंने देखा, मेरा बच्चा इसी हवेली की दीवारों में दफन कर दिया गया। मैं चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। अब मैं चैन से तब तक नहीं सोऊंगी जब तक उसे वापस नहीं पालूं। सबके चेहरे पीले पड़ गए। समीर चिल्लाया, इसका मतलब वो औरत अपनी आत्मा बनकर यहां भटक रही है, अपने बच्चे को खोज रही है। तभी कमरे की दीवार से खून रिसने लगा। चारों ने देखा, खून धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था और उसमें से हाथ निकलने लगे। वो हाथ मानो उन्हें पकड़कर खींच लेना चाहते हों। चारों डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंडी हवाओं का तूफान चलने लगा। टॉर्च बंद हो गई। चारों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। तभी सामने वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से अब सिर्फ खून ही नहीं, बल्कि धुएं जैसी काली लपटें भी निकल रही थीं। वह औरत चिल्लाई, मेरा बच्चा कहाँ है? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आरव कांपते हुए बोला, हमें हमें सच बताना होगा। हमें उसका बच्चा ढूंढना होगा। रजत ने कहा, लेकिन बच्चा तो दीवारों में। करण ने डर के बावजूद दीवार पर हाथ रखा। सचमुच दीवार से किसी बच्चे की धीमी धीमी रोने की आवाज आ रही थी। समीर ने दीवार पर टॉर्च डाली और सबने देखा कि वहां बच्चे की हथेली की छाप उभर रही थी, मानो वो मदद मांग रहा हो। चारों ने मिलकर जोर लगाया और दीवार का हिस्सा तोड़ दिया। धूल उड़ने लगी, पत्थर टूटे और अचानक दीवार के भीतर से एक छोटा सा कंकाल बाहर गिर पड़ा। बच्चे का कंकाल। सबके दिल थम गए। जैसे ही कंकाल बाहर आया, हवेली हिलने लगी। औरत की चीख गूंजी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि पीड़ा और दुख से भरी हुई थी। वो औरत कंकाल की ओर दौड़ी, उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पहली बार खून की जगह साफ आंसू। उसने धीमे स्वर में कहा, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा और वो हवेली की हवा में विलीन हो गई। चारों को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से हजारों चीखें गूंजने लगीं। रजत चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? क्या और भी आत्माएं यहां कैद हैं? दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। हर परछाई किसी और इंसान की थी। किसी की गर्दन कटी हुई, किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की आंखें बाहर निकली हुईं। समझ में आ गया कि वो औरत अकेली आत्मा नहीं थी। हवेली में और भी दर्जनों आत्माएं भटक रही थीं।
आरव चिल्लाया। दोस्तों, ये हवेली सिर्फ उस औरत का दर्द नहीं, ये तो नरक है। चारों जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागे। हवेली पूरी तरह हिल रही थी। छत से मलबा गिर रहा था। दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, अचानक हवेली के बीचों बीच एक विशाल काला दरवाजा प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, जिसने एक बार यहां प्रवेश किया वो बाहर नहीं जा सकता। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। दर्जनों आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं। उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें उसी काले दरवाजे से होकर गुजरना पड़ा। दरवाजे के पार अंधेरा था, इतना गहरा कि आंखों के सामने हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अंधेरे में धीरे धीरे एक नई दुनिया उभर रही थी, जहां चीखें, सिसकियां और रूहों की परछाइयां तैर रही थीं। चारों को अब एहसास हुआ कि असली डर अब भी शुरू हुआ है। चारों दोस्त काले दरवाजे से होकर अंदर आए तो लगा मानो वे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में तैरती हजारों परछाइयां, हर एक परछाई जैसे किसी दर्द, किसी चीख की कहानी सुना रही हो। समीर कांपते हुए बोला, ये जगह, ये दुनिया आखिर है क्या? अचानक अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी। ये वही जगह है जहां जुल्म का हिसाब होता है, जहां आत्माएं सजा पाती हैं जब तक उनका दर्द खत्म न हो जाए। चारों ने आवाज की तरफ देखा। अंधेरे से एक बुजुर्ग आदमी की आकृति उभरी। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा आधा जला हुआ था। आरव हकलाकर बोला, आप आप कौन हैं? वो आदमी बोला, मैं इस हवेली का रखवाला हूं। कभी मैं भी इंसान था, लेकिन इस हवेली के शाप ने मुझे यहां बांध दिया। अब मैं उन सब आत्माओं की देखभाल करता हूं जिन्हें यहां कैद किया गया है। चारों ने डरते हुए पूछा, ये सब आत्माएं यहां क्यों हैं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, सदियों पहले इस हवेली का मालिक ठाकुर रणविजय सिंह बहुत क्रूर इंसान था। वो औरतों और बच्चों को यहां कैद करता, उन्हें मार डालता और उनकी लाशें हवेली की दीवारों और जमीन में छिपा देता। हवेली खून से सींची गई थी और इसीलिए यह हवेली कभी पूरी नहीं बन सकी। जितना बनता उतना ही गिर जाता। समीर ने घबराकर कहा, मतलब यह हवेली नरक है? हाँ, बुजुर्ग बोला, यह नरक है। यहां हर आत्मा अपनी अधूरी कहानी लेकर भटकती है। कोई अपने बच्चे को खोज रहा है, कोई अपने पति को, कोई बदला लेने के लिए भटक रहा है। और तुम सब, उसने उनकी तरफ इशारा किया, अब इस हवेली के कैदी हो। यह सुनकर चारों के होश उड़ गए। करण चिल्लाया, नहीं, हम यहां से निकलना चाहते हैं। बुजुर्ग ने ठंडी मुस्कान दी, निकलना आसान नहीं है। अगर निकलना चाहते हो तो तुम्हें हवेली का असली राज खोजना होगा। तुम्हें उस शैतान ठाकुर के पापों का अंत करना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। आरव ने कहा, और अगर हम असफल हुए? बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, तो फिर तुम सब भी उन आत्माओं की तरह यहां हमेशा के लिए भटकते रहोगे। चारों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के भीतर गहराई में जाने लगे। अचानक उन्हें एक बड़ा हाल मिला, जहां दीवारों पर जंजीरों से लटकी औरतों की परछाइयां थीं। वे चीख रही थीं, रो रही थीं। एक परछाई अचानक आरव के सामने आ गई। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसने कहा, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें आजाद करो। रजत कांप उठा। ये तो सचमुच की आत्माएं हैं, इनका दर्द हमें खा जाएगा। समीर ने हिम्मत करते हुए कहा, हमें ठाकुर की सच्चाई ढूंढनी होगी, शायद उसका राज ही इन सबको मुक्त कर सके। वे आगे बढ़े तो एक तहखाना मिला। दरवाजा भारी था, लेकिन जैसे ही उन्होंने खोला, एक सड़ी गली बदबू बाहर निकली। अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा, हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। छोटे बड़े कंकाल, औरतों के गहनों के टुकड़े, बच्चों के खिलौने। करण ने चीख मार दी, हे भगवान, ये सब यहां दफन हैं। अचानक तहखाने की दीवार पर आग जैसी लपटें उठीं। उनमें ठाकुर रणविजय की छवि दिखाई दी। लाल आंखें, क्रूर चेहरा और हाथ में तलवार। उसने गर्जना की, किसने मेरी हवेली की नींद तोड़ी है? किसने मेरे राज को छेड़ा है? चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई।
ठाकुर की आत्मा उनके सामने प्रकट हो गई। उसका शरीर आधा इंसान और आधा दैत्य जैसा लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। रजत बोला, तुम ही हो जिसने इन सबको मारा? ठाकुर हंसा, हाँ, ये सब मेरी हवेली की दीवारों में बंद हैं। उनकी चीखें मेरे लिए संगीत हैं। उनकी आत्माएं मुझे ताकत देती हैं। और अब तुम्हारी आत्माएं भी मेरी हवेली का हिस्सा बनेंगी। ये सुनकर चारों के दिल दहल गए। अचानक ठाकुर ने अपना हाथ उठाया और हवा में से लोहे की जंजीरें निकलकर चारों दोस्तों की ओर बढ़ीं। आरव और करण को जंजीरों ने बांध लिया। वे चीखते रह गए। समीर और रजत ने बचने की कोशिश की, लेकिन तहखाने की जमीन दरक गई और उनमें से धुआं निकलने लगा। धुएं से निकलकर और भी परछाइयां प्रकट हो गईं। ठाकुर की गुलाम आत्माएं। वो आत्माएं चारों को घेरने लगीं। समीर चिल्लाया, हमें कुछ करना होगा, वरना सब खत्म। अचानक रजत की नजर तहखाने के बीचों बीच रखी एक पुरानी तलवार पर पड़ी। तलवार खून से सनी हुई थी। रजत ने झपटकर उसे उठाया। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, अचानक हवा में अजीब सी गूंज सुनाई दी। वो बुजुर्ग की आवाज थी, यही तलवार उस शैतान को खत्म कर सकती है, क्योंकि इसी से उसने खून बहाया था। रजत ने हिम्मत करके तलवार ठाकुर की तरफ घुमाई। ठाकुर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो ये मुझे मार सकती है? मैं मौत से भी परे हूं। उसने अपनी तलवार से वार किया। रजत ने बचते बचाते तलवार भिड़ाई। चिंगारियां उड़ने लगीं। आरव और करण जंजीरों से छूटने की कोशिश कर रहे थे। समीर ने हवेली की दीवार पर खून से लिखी एक पंक्ति देखी, सत्य ही शाप को तोड़ेगा। समीर चिल्लाया, हमें उसका सच सबके सामने लाना होगा, तभी ये शाप टूटेगा। रजत ने ठाकुर से लड़ते हुए पूछा, तुमने इन मासूमों को क्यों मारा? ठाकुर गरजा, क्योंकि मुझे अपनी ताकत चाहिए थी। इनकी चीखें ही मेरी ताकत हैं। मैं राजा बनना चाहता था, अमर होना चाहता था, और इसके लिए इंसानों की बलि ही सबसे बड़ा साधन था। ये कहते ही तहखाने में कैद आत्माएं चीखने लगीं, हमें इंसाफ दो, हमें आजाद करो। ठाकुर की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। रजत ने तलवार से आखिरी वार किया और ठाकुर की आत्मा दर्दनाक चीख मारते हुए धुएं में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठाकुर के जाते ही हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। आत्माएं चीखते चीखते और भी भयानक रूप लेने लगीं। आरव ने घबराकर कहा, लगता है असली तूफान अब शुरू होगा। ठाकुर रणविजय की आत्मा जैसे ही धुएं में बदलकर गायब हुई, तहखाना हिलने लगा। दीवारों से चीखें गूंजने लगीं। चारों को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी दीवारों पर और भी भयानक परछाइयां उभर आईं। करण कांपते हुए बोला, अरे, ठाकुर तो मर गया, फिर ये आत्माएं क्यों और भयानक हो रही हैं? अचानक बुजुर्ग रखवाले की आवाज गूंजी, तुम्हें सच नहीं पता? ठाकुर अकेला नहीं था। हवेली का श्राप उसकी मौत से नहीं टूट सकता। चारों ने इधर उधर देखा। दीवारों पर खून से बनी आकृतियां धीरे धीरे एक नई कहानी बता रही थीं। उन्होंने देखा, ठाकुर अकेले नहीं था, उसकी पत्नी भी उसके पापों में शामिल थी। उसने ही औरतों और बच्चों को हवेली में फंसाने की चाल चली थी। ठाकुर को अमृतत्व का लालच उसी ने दिया था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, मतलब हवेली का असली श्राप उसकी पत्नी की आत्मा है। अचानक हवेली में ठंडी आंधी चली। हवा इतनी तेज थी कि टॉर्च और मोबाइल की लाइट बुझ गई। अंधेरे में किसी औरत की खतरनाक हंसी गूंजी, तुमने मेरे पति को मार डाला, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि श्राप इतना आसान है? चारों ने देखा। उनके सामने एक औरत प्रकट हुई। लंबा कद, साड़ी खून से सनी हुई, बाल जमीन तक फैले और आंखें बिल्कुल सफेद। उसका चेहरा आधा खूबसूरत, आधा डरावना था। रजत हकलाकर बोला, तुम कौन हो? वो औरत गरजी, मैं इस हवेली की रानी और इस श्राप की असली मालकिन हूं। ठाकुर मेरी शक्ति से ताकतवर बना। मैंने ही उसे कहा था कि मासूमों की बलि दो और उनकी आत्माओं को यहां कैद करो, तभी हम अमर होंगे।
चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आरव चिल्लाया, तो असली राक्षस तुम हो। औरत की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। उसने हाथ उठाया और जमीन से हड्डियों के ढेर उठकर इंसानी आकृति लेने लगे। वो हड्डियां एक एक करके जिंदा कंकालों में बदल गईं और चारों दोस्तों पर टूट पड़ीं। रजत ने तलवार उठाई और कंकालों से भिड़ गया, लेकिन हर वार के बाद नए कंकाल उठ खड़े होते। करण बोला, ये कभी खत्म नहीं होंगे, हमें इसका कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी बुजुर्ग रखवाले की आवाज फिर गूंजी, उस रानी को हराने का सिर्फ एक तरीका है। हवेली के बीचों बीच रखा कालदीप बुझाओ। वो दीप उसकी शक्ति का स्रोत है। जब तक वो जल रहा है, ये हवेली नरक बनी रहेगी। समीर चीखा, वो दीप कहाँ है? आवाज आई, हवेली के गर्भगृह में। चारों भागते हुए हवेली के बीच पहुंचे। वहां एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच लोहे के त्रिशूल पर एक दीप जल रहा था। दीप की लौ नीली थी और उससे अजीब सी चीखें निकल रही थीं। रानी उनके पीछे पीछे आ गई। उसने गुस्से में गर्जना की, अगर किसी ने उस दीप को छुआ तो उसकी मौत निश्चित है। उसने हाथ घुमाया और आग की लपटें चारों की ओर भेजीं। करण और आरव बुरी तरह झुलसते झुलसते बचे। रजत ने तलवार से आग को काटने की कोशिश की। समीर दीप की तरफ भागा, लेकिन अचानक जमीन फट गई और उसमें से काले हाथ निकलकर उसे पकड़ने लगे। समीर चिल्लाया, बचाओ! करण ने हिम्मत जुटाई और उसे खींचकर बाहर निकाला। आरव ने कहा, हमें मिलकर दीप तक पहुंचना होगा। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर कंकालों और आग की लपटों से लड़ते हुए दीप तक पहुंचे। रजत ने तलवार उठाई और दीप पर वार किया। तलवार दीप से टकराते ही चिंगारियां निकलीं। दीप जरा भी नहीं बुझा। रानी हंसने लगी, ये दीप कभी नहीं बुझेगा, ये मेरे खून से जलता है। जब तक मेरा खून हवेली की जमीन में है, कोई इसे नहीं बुझा सकता। समीर ने अचानक कहा, अगर खून से ही ये जलता है तो खून से ही इसे बुझाया जा सकता है। उसने अपनी कलाई काटी और दीप पर खून टपकाया। दीप की लौ जोर से फड़फड़ाई। आरव और करण ने भी वही किया। चारों का खून दीप पर गिरा। दीप जोर से कांपने लगा। उसकी नीली लौ धीरे धीरे लाल हुई, फिर काली और आखिर में बुझ गई। जैसे ही दीप बुझा, रानी की आत्मा जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं। उसने चारों की तरफ दौड़कर हमला करना चाहा, लेकिन उसका शरीर राख में बदलकर उड़ गया। हवेली कांप उठी। दीवारें गिरने लगीं। कैद आत्माएं एक एक करके हवा में विलीन होने लगीं। उनकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। बुजुर्ग रखवाला उनके सामने आया और मुस्कुराया, तुम्हें धन्यवाद। सदियों का श्राप आज खत्म हुआ। आत्माएं मुक्त हो गईं और अब तुम भी आजाद हो। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए। बाहर सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दी। चारों लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली जोरदार धमाके से गिर गई और धुएं में बदल गई। गांव के लोग जब सुबह वहां पहुंचे तो देखा कि चारों दोस्त थके हारे जमीन पर पड़े हैं। लोगों ने उन्हें उठाया और घर ले गए। किसी को समझ नहीं आया कि हवेली का क्या हुआ, लेकिन चारों जानते थे कि उन्होंने नरक का सामना किया और मौत को हराकर लौटे हैं। महीनों बाद चारों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए, लेकिन हर रात जब वे सोने जाते तो उन्हें हवेली की चीखें सुनाई देतीं। कभी कभी आधी रात को उन्हें लगता कि कोई उनके कमरे के कोने में खड़ा है, मानो हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। बरसों पुरानी घने जंगलों के बीच खड़ी एक हवेली थी, जिसे लोग दूर से ही देखकर कांप जाते थे। गांव के लोग उस हवेली को अधूरी हवेली कहते थे, क्योंकि उसका निर्माण अधूरा रह गया था। कहते हैं कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें गूंजती थीं, कभी पायल की छनछनाहट, कभी बच्चे के रोने की आवाज और कभी किसी औरत की खतरनाक चीख। कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जिसने भी रात में हवेली में कदम रखा वो कभी वापस नहीं लौटा।
गांव के 4 लड़के आरव, समीर, रजत और करण बचपन से ही इस हवेली की कहानियां सुनते आए थे। शुरू शुरू में वे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें ये सवाल उठने लगा कि आखिर हवेली में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन कॉलेज की छुट्टियों में सब दोस्त चाय की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। उसी दौरान हवेली का जिक्र छिड़ गया। समीर बोला, मुझे तो लगता है ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस लोगों ने कहानियां गढ़ रखी हैं। आरव ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मेरे दादा बताते थे कि उन्होंने खुद उस हवेली से औरत की चीख सुनी थी, वो भी आधी रात को। रजत हंसते हुए बोला, अगर सचमुच कुछ है तो क्यों ना हम जाकर पता करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करण सबसे चुप था। उसने धीमे स्वर में कहा, जाना आसान है, लेकिन वापस आना, ये सोचना भी मुश्किल है। रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक कहीं का, चलो तय हो गया, कल रात हवेली चलेंगे, अगर भूत मिला तो उसी से दोस्ती कर लेंगे। सब हंस पड़े, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात का समय आया। चारों दोस्तों ने टॉर्च, कैमरा और मोबाइल साथ में रख लिए। सब बाइक पर चढ़े और हवेली की तरफ निकल पड़े। गांव की गलियों से निकलकर जैसे ही वे जंगल के रास्ते में पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। चारों को ऐसा लगा मानो किसी ने उनकी गर्दन पर बर्फ रख दिया हो। हवेली तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो गई थी। हवेली सामने थी, टूटी दीवारें, आधी बनी छत, जगह जगह लटकती बेलें और टूटी खिड़कियों से आती अजीब आवाजें। आरव ने धीरे से कहा, दोस्तों, हमें अंदर जाना चाहिए या यहीं से देख लें? रजत बोला, हम डरने नहीं आए हैं, चलो। चारों ने हवेली का भारी लोहे का गेट खोला। गेट जैसे ही चर्रर की आवाज के साथ खुला, उनकी रूह कांप गई। अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे चारों पर अनगिनत आंखें टिकी हों। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनमें राजाओं और रानियों की आकृतियां धुंधली हो चुकी थीं। अचानक कर्ण की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी, एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। कर्ण हकलाकर बोला, ये अभी अभी बदली है ना? अभी तो आंखें सामान्य थीं। बाकी ने देखा, और वाकई उस औरत की आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थीं। सबकी सांसें थम गईं। कमरे में घुप्प अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, उन्होंने देखा कि वहां खून से लिखा हुआ था, जो यहां आएगा जिंदा नहीं जाएगा। रजत ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, किसी ने पेंट कर दिया होगा, डराने के लिए। उसी वक्त ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। समीर बोला, क्या सचमुच यहां कोई बच्चा है? चलो देखते हैं। रजत सीढ़ियों की ओर बढ़ा, बाकी भी उसके पीछे हो लिए। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चर्र चर्र की आवाज करती। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, सामने एक बड़ा कमरा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पालना रखा था, जो अपने आप झूल रहा था। पालने में कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज उसी से आ रही थी। अचानक पालना जोर जोर से हिलने लगा। चारों घबराकर पीछे हटे। तभी अचानक एक औरत की चीख गूंजी, मानो कोई बहुत गहरी पीड़ा में हो। आरव चीख पड़ा, ये सब सच है, यहां वाकई कुछ है। वे भागकर नीचे आए और हवेली से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब गेट तक पहुंचे तो गेट खुद ही जोर से बंद हो गया। चारों ने मिलकर गेट धकेला, लेकिन वह हिला तक नहीं। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे कोई उनकी तरफ आ रहा था। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा, एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखों से खून टपक रहा था। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई।